भी अफेक्टेड है 3, 6, 11 से, 3 भी अफेक्टेड, 6 भी अफेक्टेड, 3, 7, 11 भी अफेक्टेड, तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि कामना वासना में वृद्धि होगा। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक बहुत बड़ा विषय बिंदु है। और बहुत नहीं खाना चाहिए, ठंडा का दिन है, रात को नहीं खाना चाहिए। ये शादी घर में इस समय बहुत सारा है। हालांकि सूर्य जब वृषभ में चले जाएंगे 17-18 के बाद, फिर 1 महीना के लिए शादी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ब्लॉकेज बल आएगा, उसके बाद फिर ग्रहण बल आएगा, तो सूर्य यहाँ पर कहीं शुद्धि नहीं दिखाई देगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है उसमें लोग इंतजार करते हैं नमक पानी पी के एकदम पेट को साफ करके कि शादी में जाएंगे तो कूट चुकूट के खाएंगे, और वहाँ से खा पी के, आज का डेट में पता है सबको, सब कोई चतुरानंद सरस्वती कम दाल का तेल में बना देता है। हाँ, कुछ लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन मतलब कोई नहीं है। वो बड़े बड़े ऐसे, आजकल मैं देख रहा था इधर, पंडित आदमी है लेकिन मुछ मुंडे गुंडे, जिसका मुछ नहीं उसका कुछ नहीं, टोपी वाला को दे दिया है कैटरिंग, फिर वो थूक और मूत और उसको ले ठोकाई शुरू हो गया बेटा बिना फालतू का। अरे इसे क्यों उनको बुलाओ और तुमको थूक मूत खिलाएं और तुम ठुकाई पिटाई खाओ। तो ये भी एक बड़ा परेशानी वाला कंडीशन है। मैं किसी का विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा से पता है, मैं एकदम उसका फेवर में नहीं रहता, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना नहीं आता है। लेकिन मार पिटाई हो गया बिना फालतू का कोई मिलाया नहीं मिलाया किसी को तो प्रूव नहीं है, लेकिन मतलब मुचमुंडा आया है। तो देखिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है लोगों के ऊपर। तो कैटरिंग वाला भाई, तुम क्यों बुलाओ ऐसे कैटरिंग को। चलो जो भी हो, ये सब थोड़ा सा सावधानी से बरतना चाहिए। दूसरा, हाइजीनिक होता नहीं है बड़े बड़े पार्टी वगैरह में। और ऐसे कंडीशन पे जिसका भी सेकंड हाउस में, जैसे राहु जैसे प्लैनेट है मकर राशि का, और ऐसा ही कर्क राशि का सिंह राशि में केतु बैठा हुआ है, और मेष राशि का द्वितीय स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का प्रचंड दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, सूर्य का मंगल का एक सीवियर मिक्सिंग अप्रोच है। ऐसे कंडीशन पे बहुत सारा बीमारी बुलाता है। मतलब क्या है, मेष राशि का जो हालत है मकर राशि का भी हालत आसपास ऐसा ही है। मतलब दोनों का पंचम अफेक्टेड है। हालांकि मकर का कम दिन के लिए है, लेकिन क्या कम दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए भी माना जाएगा। तो ऐसे में इस शादी के सीजन में भोजन कंट्रोल बहुत जरूरी है। मेरा वो विषय नहीं है जिस विषय को कह रहा हूँ, लेकिन इस विषय का कह रहा हूँ कि इस समय शादी का सीजन है, तो जो लोग इंटर कास्ट मैरिज, लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मैरिज, रखेल मैरिज, रखेला मैरिज, ऐसे शादी वगैरह कर रहे हैं, और कुंडली मुंडली कुछ देखते नहीं है, नक्षत्र फल कुछ देखते नहीं है, किस नक्षत्र में शादी करना नहीं करना, बहुत सारा मैं अभी देख रहा था राउरकेला में। ये लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है, और बोलते हैं हाँ ये सब बेकार बात है। और ऐसे लोगों का शादी मैं बहुत क्लोजली देखा हूँ, मेरा घर का आसपास शादी टूट जाता है, 3 महीना 6 महीना नहीं जाता है, बीवी विवाह लबरा लबरी भाग भूग के फिर वो शादी तोड़ के अपना नाक कटवाते हैं, परिवार का अशांति कटवाते हैं, फिर फैमिली कोर्ट में जाके लाइन लगाते हैं, फिर ये खा गया वो खा गया करके पूरा घर का अशांति करके आग लगा के रख देते हैं, अपना आग लगा देते हैं, 2 परिवार के बीच में आग लगा के रख देते हैं। यार थोड़ा सा सावधानी करके अपना कुंडली मैच मेकिंग करा लेते और सही लग्न बार तिथि फल निकाल के शादी करते तो क्या प्रॉब्लम था। नहीं किया तो शादी टूटेगा, 100% गारंटी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कल का दिन का जो शादी है, आप देखो इसमें अष्टमी शुक्ल पक्ष वृथा फल, तृतीय त्रयोदशी शुक्ल पक्ष निष्फल। तो ऐसे में शादी का डेट अगर इसमें तुम ले लेते हो, और साथ में देखो इस समय गंडमूल नक्षत्र क्रॉस कर रहा था, ऐसे शादी का हालत क्या होने वाला है वो तो शादी के दिन ही जानते हैं। हम वहाँ खड़े हैं देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, चुपचाप सुन के सहन करना चाहिए, उससे ज़्यादा और कुछ उपाय नहीं है। लेकिन नहीं बोल के भी नहीं रहा जा सकता, इसीलिए चुपचाप वहाँ से मटक के भाग जाते हैं। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि अपना बच्चा, अपना बेटा बेटी का शादी के लिए थोड़ा सा सही ज्योतिष को दिखाओ, ज़्यादा पागलपन मत करो। जो मुझे सुन रहा है उनके लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा अपने को फॉरेन मतलब पश्चिम सभ्यता संस्कृति दिखाओगे, ऐसा शादी टूटेगा कि भगवान नहीं बचा सकता। उसमें अपने बच्चों का बुरा ही करते हो, उससे सिवा और कुछ नहीं करते हो। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा विषय बिंदु ये है, मैं जो ये बात को रख रहा हूँ, इंटरकास्ट मैरिज। देखो इसमें बताया गया है कि उच्च जात नीच जात में ये जात भेद करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, जेनेटिकल
अगर किसी का जेनेटिक लिनिएज हायर है, देखो लड़की का अगर लोअर लेवल पे है उसे लाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर मतलब जेनेटिक लिनिएज से अगर लोअर कास्ट नहीं कह रहा हूँ, जेनेटिक लेवल पे आ जाए तो मैं देखा हूँ ऐसे बच्चे बचते नहीं हैं। हाइब्रिड हैं ये लोग, मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड तो नहीं है लेकिन हाइब्रिड है। वर्ण संकर जायते श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, और उसमें बताया गया लुप्त पिंडोदक क्रिया, यानी तुम जो बाप अपना बेटा को बहू लेके आ रहे हो या तुम जो बेटी को दे रहे हो ऐसे जगह में, तो क्या होगा, ऐसे बच्चे जो जन्म होंगे वर्ण संकर हाइब्रिड, संकर एक गाली है हमारे उड़िया में बोलते हैं, तो वो जब वर्ण संकर जायते लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो पिंड आपको मिलेगा नहीं उस समय। आप बोलोगे यार पिंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मरने के बाद कौन दिखाए, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मदुआ हो, माताल हो, खाने पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, फिर ऐसे तो आपको फिर कोई समझाने का आवश्यकता नहीं है, अपना बच्चा बच्ची क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन आपके कारण बाकी 10 आदमी का बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे लोग इस समय वहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल से जन्म लेंगे, आउट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड बच्चे आपको पता है हाइब्रिड गच का फल बीज दूसरा फल नहीं दे सकता है। तो बहुत सारे नपुंसक, आज एक मकरू फोन किया था, हमको लगता है गुरुजी नपुंसक हैं, तो पूछा भाई तेरा हाइब्रिड तो नहीं है, बोला नहीं। तो हाइब्रिड में ज्यादातर ऐसे, और मेरे आसपास में देखा हूँ एक ब्राह्मण दूसरा ऐसे ही लोअर लिनेज से शादी कर लिया था, उसके बच्चे लोग कोई अमेरिका जर्मन, क्योंकि ये लोग बहुत हाइब्रिड वाले बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, हाइब्रिड फल देखना ये बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका आयु कम रहता है, उनको फ्रिज में नहीं रखोगे तो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ये लोग जल्दी मर जाते हैं। कोई एक ठो बच गया लंबा अलग बात है, लेकिन वो तो 100 में एक, लेकिन जनरली उनका ये हालत रहता है। तो कोशिश करिए कि सही लिनिएज, सही गोत्र और सही प्रवर, सही सब दिखा के और वर्ण संकर करके शादी मत करो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। मैं देखा सहन नहीं कर पाया तो अब किसे बोलूं, वीडियो के माध्यम से अपने आप को हल्का कर देता हूं कि वर्ण संकर विवाह नहीं होना चाहिए, और उसमें आपको पिंड नहीं मिलेगा, आपके अगला पुरुष अपने पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको अभिशाप देंगे, और फिर बोलोगे पितृदोष कैसे लगता है, और फिर पितृदोष होने से जिंदगी में अगला पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद सब कोई तहस नहस बर्बाद और वंश नाश हो जाता है, वो वंश और आगे नहीं बढ़ पाता है, वंश खत्म। तो अगर आपका वंश खत्म हो गया, आपका जो लिनिएज है वो खत्म हो गया, आपका जो जेनेटिक लिनिएज है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उस शादी का मूल्य क्या हो गया। और इस शादी के बदले ठीक है अगर आपके लोग संतोष नहीं है, और दूसरा ये है कि लव मैरिज और ले भागा मैरिज, या हम उड़िया में बोलते हैं धरी पड़ा बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप, और खतरनाक है। इसमें लोगों का अशांति आपके ऊपर कूट कूट कर पड़ता है। आज मेरा गुरुजी एक ऐसे ही एक रिलेशन के लिए मेरे को उल्टा सीधा बोल डांट रहे थे, एकदम डल के, अरे तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है। मतलब मैं क्या कर दिया, मेरे को तो कुछ पता नहीं है, वो लोग करते हैं ऐसा 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 ऐसा, और जो अपना कर्म भोग रहा है, कोई कर्म फल नहीं, बोला ग्रह भोग रहा है, बोला कोई ग्रह वरह भोग नहीं रहा है, वो तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलने से ऐसा नहीं होगा। बोला गुरुजी हम तो बात भी नहीं करते इन लोगों से, कोई आया हमारे पास टाइम नहीं है दिन भर में। बोले यू गिव पनिशमेंट। तो सोचो जहां पर एक गुरु अशांत है, गुरु इज नॉट सेटिस्फाइड, उसका ऑर्डर नहीं है, और ऐसे जगह में एक शादी, 2 शादी, 3 शादी, एक के साथ लबरा लबरी, दूसरे के साथ रखेल रखेला, तीसरा के साथ सिंदूर दिया, चौथा के साथ भाग गया, तो उसके पीछे अगर किसी ब्राह्मण का, किसी गुरु का अशांति है, माता पिता का अशांति है, किसी औरत लड़की का अशांति है, किसी बेटा का अशांति अभिशाप है, सोच लो कि उसका जिंदगी नर्क होने वाला है या स्वर्ग होने वाला है। मेरे घर के सामने इसे त्रिपाठी ब्राह्मण था, अपना बीवी छोड़ के एक विधवा के साथ भाग गया, कुत्ता जैसे मरा, और उसका बच्चे लोग भी खत्म। तो ये सारा इंसिडेंट देखते हैं कर्मफल का जो है। और क्या है ना, जो देखो किसी ठीक है अगर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप या इस प्रकार का कोई रिलेशन टेम्पररी लेवल पे हुआ, शनि का गोचर में हो गया या राहु का गोचर में हो गया, 1.5, 2, 2.5 साल तक रहता है, बहुत ज़्यादा 5 साल तक रहता है, बहुत ज़्यादा 7.5 साल तक रहता है, लेकिन उसके बाद कट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जंक ग्रह रिलेटेड होता है जो लंबे समय 20 साल, 21 साल, 22 साल, 27 साल तक भी रह जाता है। ऐसे कंडीशन का रिलेशन अगर कहीं पर डेवलप हो रहा है तो जितना जल्दी हो सके उसका प्रायश्चित कर्म हवन कर देना चाहिए। प्रायश्चित हवन नहीं करने तक वो ग्रह जाने वाला नहीं है। पुरुष नारी दोनों को बोल रहा हूँ, एक को नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप खोलने लग जाओगे, आप लिंग भेद में बात करते हो, नहीं।
मैं इतना ही कहना चाहूँ, बहुत क्लियर कर बात बता रहा हूँ कि ऐसा अगर किसी का साथ लटकना लटकनी है, चपका चपकी है और छोड़ के नहीं जा रही है, जानता है कि वो ये रिलेशन का कोई मूल्य नहीं है बल्कि अभिशाप मिलेगा, लेकिन फिर भी लटका लटकी हुआ है अहंकार के कारण, तो उसका पूजा पाठ कर्मकांड करा लीजिए, ठीक हो जाता है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मूल मकसद है कि वर्ण संकर शादी मत करो, हाइब्रिड शादी मत करो, अपने फ्यूचर जनरेशन बच्चों का आयु को मत क्षीण करो। बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ते हैं ऐसे बच्चे, मैं देखा हूँ, और समाज का अशांति उनके ऊपर आ जाता है, और इसके लिए समाज को एक गलत नॉलेज और गलत सीख मिलता है, उनका भी जिंदगी पानी हो जाता है। चलो ठीक है, लव मैरिज है, उनको दंड भुगतना है तो भुगत, आप कुछ नहीं है बोलना, लेकिन अगला फिर पीढ़ी पकड़ लो, एक हाइब्रिड बच्चा से एक हाइब्रिड बच्चा निकला, प्रो हाइब्रिड, मोर हाइब्रिड, टॉप हाइब्रिड निकला, तो वो हाइब्रिड फिर दूसरा किसी का पूरा खानदान को बर्बाद करेगा। आपको मेरा साइंटिफिक बात समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जब भी दो हाइब्रिड सीड से दूसरा हाइब्रिड निकला और उस हाइब्रिड से तीसरा किसी परिवार का खानदानी लड़की लड़का से लवरा लवरी का शादी करा दिया, तो वो खानदान को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। आपको नहीं पता, हाइब्रिड एक गाली है, वर्ण संकर जायते, संकरा मतलब जिसका माँ बाप का ठिकाना नहीं है, इसको जारज भी नहीं कहा जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यू कंट्रोल अबाउट द मैरिज सिस्टम। अपने बच्चों का भविष्य, अपने अगला पीढ़ी वंश का भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ मतलब नहीं है।